अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जनाब आज मैं एमरजेंसी बिरयानी बना रही हूँ। एमरजेंसी इसलिए कि मुझे ये बहुत ही क्विक बनानी है और बहुत ही लाजवाब बनानी है इंशाल्लाह। तो देखिए मैं किस तरीके से उसको बनाती हूँ और यूँ झटपट इंशाल्लाह मिनटों में बन जाएगी। और यकीन कीजिए इंशाल्लाह टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से बनानी है ये। तो जनाब सबसे पहले मैं चावल भिगो देती हूँ। ये मैंने 1 किलो चावल लिया है और उसमें मैंने पानी डालकर रख दिया है जब तक ये मसाला भूनेंगे जब तक के लिए। मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ मसाला बनाने के लिए। तो मसाला बनाने के लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 1 प्याज लिया है मैंने। इनको मैं बड़ा रफली चॉप कर रही हूँ। और देखिए अगर कोई इमरजेंसी में मेहमान आपके घर पे आ जाते हैं और आप ये वाली बिरयानी ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्ट में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आता। जो हम मसाले भूनते हैं सब कुछ करते हैं बिल्कुल आप जिस तरह से मैं बना रही हूँ वही टिप्स फॉलो कीजिए इंशाल्लाह। जो दुआएं देंगे आप कि कितनी जल्दी बिरयानी बन गई और पता भी नहीं चला। तो देखिए ये मैंने 3 टमाटरों को बहुत रफली चॉप कर लिया है क्योंकि मुझे ग्राइंड करना है इसे। और प्याज को भी इस तरीके से मैं चॉप कर रही हूँ, यानी कि इस तरह पीस कर रही हूँ कि ग्राइंडर में मुश्किल ना हो ग्राइंड करने में। और ये मैंने 1 पीस अदरक का लिया है और 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। ये सब कुछ साथ ही में पीस लूँगी इसके। और ये हरी मिर्चें हैं, तकरीबन ये 15 अदद होंगी। अब जी बस इन तमाम चीज़ों को हमें करना है ग्राइंडिंग जग में और बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी बिरयानी बनने जा रही है। देखिए अब मैंने कोई झंझट नहीं की है और बस अब इसको फटाफट से हम पीस लेंगे। और जी ये मैंने 1 कप घी ले लिया है जिस पतीली में मुझे बिरयानी बनानी है। और साथ में मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं, 3 अदद मैंने स्टार फ्लावर्स लिए हैं यानी कि बादियान के फूल, और 2 बड़ी स्टिक मैंने दालचीनी की ली है, और 7 से 8 काली मिर्चें ली हैं, और 7 से 8 साबुत लौंग ली है, 2 छोटी इलायची ली हैं, और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लिया है मैंने। इन तमाम गरम मसाले को मैंने घी में शामिल कर दिया है। उसको खुशबू आने तक मुझे इसको भूनना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी जनाब, उसके बाद हम ये करेंगे कि जो हमने हरा मसाला ग्राइंड किया था इसमें हम वो शामिल करेंगे बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही। ये देखिए इस तरीके से ये पेस्ट बन गया है। और अब इसकी करनी है भुनाई। तो जनाब इस मसाले को मैं हाई फ्लेम पर भून रही हूँ क्योंकि टमाटर का जो पानी है वो हमें खुश्क करना है और मसाला अच्छे से भूनना है। तो जी अब मैंने इसमें शामिल किए हैं 4 चम्मच नमक के, और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब बनते हैं। लेकिन नमक इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा जैसे आप पसंद करते हैं। तो जी ये इमरजेंसी बिरयानी का मसाला तो बहुत अच्छे से भुन रहा है। फिर उसके बाद मैं इसमें बाकी मसाले और चिकन शामिल करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ़ौरन से, और वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बिरयानी कैसी लगी आपको। तो जी देखिए मसाला माशाल्लाह भुन चुका है, उसका घी ऊपर आ गया है। अब मैंने इसमें चिकन शामिल कर दी है। चिकन भी मैंने 1 किलो ही ली क्योंकि मैंने चावल भी 1 किलो लिए थे। अगर आप चाहें तो चिकन अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। और देखिए इस तरह से मैं डालकर इसको अब इसमें और मसाले शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें दही शामिल करूँगी। ये मैंने 1 प्याली दही लिया है। इसको फेंटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही मसाले में मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा स्मूथ ग्रेवी बन जाएगी इसकी इंशाल्लाह। और अभी चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है ताकि दही फट ना जाए। अब इस तरह चमचे से चलाएँगे हम तो हमारा चिकन भी अच्छे से मसाले से कोट हो जाएगा और दही के भी लम्स ख़त्म हो जाएंगे। और जब तक हम इसमें शामिल कर रहे हैं आधा चमचा बिरयानी मसाला, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। और ये घर का बना हुआ बिरयानी मसाला है। और इसके बाद मैं अब शामिल करूँगी इसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये धनिया को कूट लिया है मैंने, ये बारीक पाउडर नहीं है, कूटा हुआ धनिया है। और 2 टेबल स्पून सौंफ कुटी हुई, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है कुटा हुआ। और ये 4 से 5 दाने इमली के हैं, आलू बुखारा हो या इमली हो जो भी है आप उसमें वो शामिल कर दीजिए। और अब मुझे सिर्फ इतना पकाना है कि हल्का सा चिकन गल जाए, यानी कि मुझे
चिकन को मुझे बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है, वरना फिर चावल डालते ही बिरयानी जो है अच्छा लुक नहीं आएगा, क्योंकि चिकन ऑलरेडी बहुत गल चुका होगा और जब चावल डालने के बाद हम इसको गलाएंगे तो इसकी बोटियाँ टूट जाएंगी। तो इसलिए मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है हाई फ्लेम पर। अब देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मसाला भुनकर रेडी हो गया और चिकन बिल्कुल साबुत है, ज़्यादा गला नहीं है ये, और इसका घी भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 लीटर पानी। पानी 1 लीटर इसलिए क्योंकि थोड़ा जो मैंने चावल को भिगोया तो थोड़ा सा पानी उसमें भी है, और जो मैंने मसाला बनाया है इसका तो उसमें भी हल्का सा ग्रेवी है, यानी कि बिल्कुल भुना हुआ नहीं है। अगर आपको मसाला मुकम्मल तौर पर भुन जाए तो आप इसमें 1.25 लीटर डालिए। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं 1 किलो चावलों में 1.25 लीटर पानी यानी कि 1 लीटर और 1 गिलास डालती हूँ। तो इसीलिए मैंने अभी इसमें 1 लीटर पानी शामिल किया, क्योंकि ग्रेवी में और चावलों में पानी मौजूद था। और जैसे इसमें बॉयल आएगा मैं इसमें चावल डाल दूँगी। ये देखिए चावल मैंने पहले से भिगो कर रखे थे और बहुत ही परफेक्ट बनते हैं इस तरीके से, अगर आप यही रेशो उसका फॉलो करें, यानी कि 1 किलो चावलों में 1.25 लीटर पानी, तो बहुत ही आपको जो है ना परफेक्ट खिले खिले चावल मिलेंगे इंशाल्लाह। और अब हम ग्रेवी में और उसमें पानी में नमक चेक करेंगे। नमक मिर्च या जो भी आपको कम लगे इस वक्त आप चेक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ये, इसमें पानी का रेशो इतना ही होना चाहिए। और अब मैं इसका नमक चेक कर लूँगी, अगर इसमें कम हुआ तो मैं इसमें और शामिल कर दूँगी, ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। परफेक्ट, माशाल्लाह से बिल्कुल मुनासिब नमक है। अब मैंने ये 1 गड्डी पुदीना ले लिया है, हरा पुदीना, लेकिन अभी मैं इसमें आधे शामिल करूँगी, आधा मैं रोक लूँगी दम पर डालने के लिए। और अब जनाब मैं तकरीबन इसको हाई फ्लेम पर 2 से 3 बॉयल आने तक कैप लगाकर पकाने के लिए रख रही हूँ। और कैप लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना सारा ऑयल ख़त्म हो जाएगा इसका और खुशबू भी उड़ जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट में चावलों की ये कंडीशन है कि इसमें आधा पानी ख़त्म हो गया है और आधा अभी इसमें मौजूद है। और अब मैं इसको दम पर रखने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस पर शामिल करूँगी हरा धनिया। मैंने 1 गड्डी हरा धनिया चॉप कर लिया है, शामिल कर रही हूँ। और ये बाकी बचा हुआ पुदीना जो मैंने बचाया था हरा पुदीना, वो भी मैंने इस पर शामिल कर दिया है। और अब इसको दम पे रखने से पहले मैं इसमें खुशबू वाला मसाला शामिल करूँगी, उससे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और देखिए कितनी जल्दी और कितनी एमरजेंसी में बिरयानी बन गई है हमारी। और बनाने के लिए हमने कोई लम्बा चौड़ा काम नहीं किया, कोई झंझट नहीं किए, ना ही यहाँ वहाँ के पतीले निकाले हैं। बस सिंपल ही आप इसको किचन में जाइए और फटाफट से सारा मसाला आप ग्राइंड कीजिए और उसको बना लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कि मैं खुशबू वाला मसाला किस तरीके से बना रही। तो जी मैंने धनिया साबुत और साबुत ज़ीरा और अजवाइन इनको मैंने भून कर ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से ये मसाला तैयार हो गया। और मैंने इसका 1 टीस्पून लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया और साथ ही मैंने इसमें आधा टीस्पून जर्दे का रंग डाला है, यानी फूड कलर। और मैंने इसमें 4 से 5 ड्रॉप कैवड़ा एसेंस के शामिल किए हैं और मैं थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। और अब मैं चावलों के ऊपर इस तरह शामिल कर रही हूँ और ये धीरे धीरे खुद ही नीचे चला जाएगा और चावलों पर कलर अच्छा सा आ जाएगा। और अब जनाब मैं इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख रही हूँ बिरयानी को। और जनाब माशाल्लाह 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त थी। एमरजेंसी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लुक आया है इसका और बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। यकीन कीजिए पूरे किचन में क्या पूरे घर में इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और लुक तो बहुत ही परफेक्ट है इसका। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अगर मेहमान आ जाते तो बहुत ही जल्दी से बन जाती है। फ़ौरन एमरजेंसी में आप किचन में जाइए और जल्दी जल्दी सारा मसाला से ग्राइंड कीजिए और ये इस तरह से अपनी शानदार सी बिरयानी बनाकर रेडी कर लीजिए। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। देखिए माशाल्लाह से लुक तो आप देख ही रहे हैं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही अच्छी बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनकर बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक से बनकर रेडी हो गई है माशाल्लाह से। और देखिए माशाल्लाह से चिकन बिल्कुल सही गला है, ओवर कुक नहीं हुआ है और ना ही कच्चा रह गया है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी बोटियाँ गल गई हैं। हालांकि आपने देखा कि हमने इसकी यखनी भी नहीं तैयार की है। और देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त, यानी कि देखिए जो हमने लेग पीस है उसकी
एक भी रेशा इसमें से अलग नहीं हुआ है और प्रॉपर गला हुआ भी है ये। देख लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल साबुत है ये और देखिए गला हुआ भी है। तो जनाब मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए और मुझे सपोर्ट ज़रूर दीजिए। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में दस्तरखान में बरकत दे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।